वेलकम बैक। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है लेसन का हम लेंगे। हमने पढ़ा कि किस तरह से सीमापुरी की कुछ महिलाओं से डिस्कशन हुआ, और जब मैंने पूछा उनसे कि आप लोग क्यों यहाँ इतनी सुंदर जगह से, इतने हरे भरे खेतों वाली जगह से आप यहाँ क्यों आकर बसे, तो उस महिलाओं ने उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि भाई हमें जहाँ भोजन मिल रहा है, जहाँ हमको खाने को मिल रहा है, जहाँ हमको भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है, हमारे लिए तो वो जगह ज़्यादा बेहतर है उस जगह से जहाँ हमें शाम को हमेशा क्या करना पड़े, भूखा पेट सोना पड़े, है ना। तो बिल्कुल सही भी है भाई। अपन कई लोगों को कहते हैं यार ये कहाँ भटक रहे हैं, ये लोग क्यों भटकते हैं, क्या है, तो मजबूरी है। कौन भटकना चाहता है, क्या चाहता है क्या कोई? आप और हम अभी अच्छी स्थिति में हम भटकना चाहते हैं क्या, जगह छोड़ना चाहते हैं क्या अपनी? बिल्कुल नहीं चाहते। व्यक्ति मजबूरी में जब, और एक व्यक्ति की 3 एसेंशियल नीड्स हैं, फंडामेंटल नीड्स हैं। कौन कौन सी जरा बताएंगे आप? फूड है, हाउस एंड क्लॉथ्स, ये 3 है, रोटी कपड़ा और मकान। तो इन सब में इंपॉर्टेंट है फूड। कपड़ा और मकान आपके पास है या नहीं, उसकी तो व्यवस्थाएं होती रहती है, लेकिन रोटी नहीं है, फूड नहीं है, तो फिर समस्या ही समस्या है। तो इनके यहाँ आकर बसना, या कोई भी इस तरह से वर्ल्ड में, खाली अपने इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड में अगर इस तरह की कोई चीज़ कहीं हो रही है तो उसका रीजन यही है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। Wherever they find food, बता रहे हैं कि जहाँ कहीं भी उनको क्या मिलता, भोजन मिलता, they pitch their tents, तो ये लोग अपना क्या तान देते, अपने टेंट लगा देते, तंबू तान देते। यानी कहने का मतलब अपने टेम्परोरी ड्वेलिंग्स को बना लेते, अर्थात अपने अस्थायी रहने के स्थान को बना लेते। दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स, जो उनका क्या बन गया, एक ट्रांजिट होम बन गया। ट्रांजिट का मतलब अस्थायी, ट्रांजिट होम का मतलब अस्थायी होम, ठीक है ना। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और इनके बच्चे इसी में क्या होते, बढ़ते, विकास करते, एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके जीवन जिंदा रहने में उनके क्या बनते, साझी बनते, अर्थात सहयोगी बनते। पार्टनर का मतलब यानी जैसे वो जी रहे हैं उसी तरह से उनके जीवन में जीने में वो भी क्या बनते, साझी बनते, साझेदार बनते। पार्टनर माने, बोलो भाई, पार्टनर माने सहयोगी, पार्टनर माने साझेदार है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और अगर वहाँ जिंदा रहना है, कहाँ, सीमापुरी में अगर आपको जिंदा रहना है तो क्या करना होगा, बोलो। एक ही व्यवसाय है, वो क्या है, रैग पिकिंग। वहाँ पर सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, अर्थात वहाँ जिंदा रहना है आपको, तो सीमापुरी में तो आपको क्या धंधा अपनाना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, रैग पिकिंग। आपको पढ़ाई लिखाई से कोई वहाँ लेना देना, कोई आपके बाल अधिकारों की वहाँ संरक्षण नहीं है। जिंदा रहना है तो आपको अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, वो करते आ रहे हैं, वही धंधा करना। आप लोग, हम सब बहुत ही अच्छी स्थिति में, और इसके लिए हमें कोटि कोटि लाखों क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, किसको थैंक्स कहना चाहिए, किसको, ऊपर वाले, कि आज हम अच्छी स्थिति में। लोगों की स्थिति बड़ी गंभीर है, इसलिए हमें किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसका रोना नहीं रोना चाहिए अपने पेरेंट्स को कभी भी, कि ये नहीं दे रहे हैं हमको, वो नहीं दे रहे हैं। अरे लोगों को तो खाने को ही नहीं मिल रहा भाई, और हम छोटी छोटी बातों के अभाव में अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स को प्रेशर डालने लग जाते हैं कि आपने वो ही नहीं दिलाया, आपने ये नहीं दिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन स्थितियों को पढ़ने से हमें मजबूती मिलनी चाहिए, और हमें भी सीखना चाहिए कि भाई आज, और ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए उसका कि भाई हमारे पास सब कुछ है। तो गांधी जी ने भी कहा था, आपको ध्यान, एक बात कही थी, जब भी आप बहुत दुखी हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएं किसी कारण से, तो आप उन लोगों के, आपसे भी जो ज़्यादा दुखी है, उसके बारे में क्या करें, विचार कर लें, तो आपका दुख स्वतः ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यार मेरे से तो ज़्यादा वो भी क्या है, मेरे से तो वो बहुत से लोग क्या हैं। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ हमने चर्चा की। तो वहाँ पर जिंदा रहने का मतलब रैग पिकिंग करनी होगी आपको। थ्रू द ईयर्स यानी वर्षों से,
इट हैज एक्वायर्ड, इस धंधे ने, किसने, इट किसके लिए है यहाँ पर, रैग पिकिंग ने, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी कहने का मतलब इस धंधे ने एक तरह से यहाँ पर एक क्या प्राप्त कर लिया है, एक्वायर का मतलब प्राप्त कर लेना, एक प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, अर्थात एक फाइन आर्ट एक प्रकार की जो है, जैसे कहने का मतलब एक आर्ट है ये, जैसे फाइन आर्ट एक विषय होता है ना, देखा होगा आपने, जिसमें बहुत सी फाइन आर्ट सिखाई जाती है, तो वैसे यहाँ पर इस काम को करते करते लोगों के लिए कैसा धंधा बन गया है, फाइन आर्ट बन गया है, यानी कला की चीज बन गई है अपने आप में, मतलब इस धंधे को करना एक कला की बात हो गई। जैसे पेंटिंग है और भी कई फाइन आर्ट्स के विषय, म्यूजिक है उसी तरह से ये भी एक क्या बन गया, फाइन आर्ट बन गया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए कचरा क्या हो गया है, कचरा जो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। भाई हम जैसे लोगों के लिए क्या है ये, ज्यादातर लोगों के लिए 90% लोगों के लिए वेस्ट है, ये कचरा है, लेकिन उनके लिए कचरा क्या था, गोल्ड। क्यों, क्योंकि उसी कचरे से उनको क्या मिलती थी, 2 वक्त की रोटी मिलती थी, यानी उनका सर्वाइवल मेंटेन रहता था, उनकी जिंदा रहना मेंटेन रहता था, कायम रहता था। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी डेली क्या थी, ये रैग पिकिंग उनकी डेली ब्रेड थी, अर्थात उनके डेली का भोजन था। ब्रेड का मतलब समझ रहे हैं ना, रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके घरों पर ये क्या थी, उनकी छत थी, यानी छत का काम कर रही थी, अर्थात कहने का मतलब उनकी जो 3 बेसिक नीड्स होती है मनुष्य की, वो पूरा करती थी ये धंधा। तो उनके लिए तो ये सब कुछ था, फाइन आर्ट से भी ज्यादा था उनके लिए। रैग पिकिंग इज एवरीथिंग फॉर देम, उनके लिए तो ये सब कुछ था है? जैसे हमारे लिए कोई चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी हो जाती है, जो हमें ये 3 चीज उपलब्ध करा दे, तो बेसिक नीड्स हमारी पूरी कर दे, है? रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारे लिए सब कुछ है। वैसे ही उनके लिए रैग पिकिंग भी सब कुछ था, रोटी भी उनके लिए वही थी, कपड़ा, उनका मकान की छत भी उनके लिए वही थी, है? इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, भले ही वो छत कैसी हो रही हो, लीक हो रही हो, रिस रही हो, लेकिन छत तो थी, है? खुले आसमान के बजाय तो उनके पास कुछ तो था। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये रैग पिकिंग और भी ज्यादा था, और भी यानी इन चीजों से भी ज्यादा उसके लिए इसका महत्व था। तो ये अभी देखा हमने इस पैराग्राफ में किस तरह से लेखिका ने बताया कि सीमापुरी के लोग किस दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, और अपने जीवन को कायम रखने के लिए अपनी उन्होंने ज़मीन छोड़ी, अपनी वतन को छोड़ा, और दर दर की ठोकरें खा करके, और यहाँ पर जैसे तैसे अपनी लाइफ को जिंदा रखने की कोशिश वो कर रहे हैं। किसके माध्यम से, एक मीनियल जॉब करते हुए, मीनियल जॉब यानी बहुत ही निम्न स्तर का काम, क्या, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ देम, रैग पिकिंग, है? तो आइए इसी सीरीज में आगे चलते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, एक बात कही थी उसने, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 1 रुपया, और कभी कभी तो 10 रुपए मिल जाते हैं। अभी तो इसने कहा ना, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, ये गार्बेज जो था ना, कचरा, ये बच्चों के लिए ये तो चीजें थी क्या, रोटी कपड़ा तो थी, वो रोटी कपड़ा और मकान की फैसिलिटीज तो उपलब्ध कराती थी क्या, रैग पिकिंग। और रैग पिकिंग करने के लिए जो कचरा था उनके लिए सब कुछ था, गोल्ड था उनके लिए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा था। क्यों था ज्यादा, क्यों बताओ? क्योंकि उनको उसमें कुछ कचरे के ढेर में क्या मिल जाता था, कुछ रुपए मिल जाते थे। कभी तो कह रहा है ना, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, मुझे कभी कभी इसमें क्या मिल जाते हैं, रुपए मिल जाते हैं। इवन अ 10 रुपी नोट, यानी कभी कभी तो 10 रुपए। साहेब सेज, साहेब ये बताता है, हिज साइज लाइटिंग अप, ये कहते हुए उसकी आंखें क्या हो जाती है, चमकने लग जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब कभी भी आप क्या करते हैं, एक सिल्वर कॉइन प्राप्त कर लेते हैं, यानी एक सिक्के को प्राप्त, चांदी के सिक्के को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, किसमें, हीप ऑफ गार्बेज। हीप का मतलब ढेर, गार्बेज माने कचरा। यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, तो फिर आपको क्या नहीं करना चाहिए,
ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए, टटोलना बंद, कचरे को टटोलना बंद नहीं करना चाहिए। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि फिर आशा रहती है कि और अधिक क्या मिलेगा, और अधिक मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए आपको अगर क्या होता है, यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यानी कहने का मतलब कचरे के ढेर में जब आप क्या प्राप्त कर लेते हैं, एक सिक्का, तो फिर आपको रुकना नहीं चाहिए, खोजते जारी रखना चाहिए। स्क्राउंजिंग क्या करनी चाहिए, यू कंटिन्यू टू स्क्राउंजिंग, आपको जारी रखनी चाहिए स्क्राउंजिंग करना। क्यों करनी चाहिए, ये देखो 4 फिर रीजन आया, 4 रीजन, तो 4 का मतलब क्या आया, अरे भाई बोला था ना, बताया था ना, 4 और 6 के बाद में अगर रीजन आता है तो वहाँ 4 और 6 का मतलब क्या हो जाता है, बिकॉज, हाँ, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपके लिए और अधिक प्राप्त करने की क्या है, आशा है, इसलिए आपको बंद नहीं करना चाहिए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन garbage has meaning different from what it means to their parents। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये जो कचरा है, गार्बेज, हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी इनके माता पिता के लिए जो कचरे का महत्व है, तात्पर्य है, उनके लिए कचरा क्या है, उनके लिए गार्बेज क्या है, सर्वाइवल का आधार है, यानी रोटी का आधार है। लेकिन बच्चों के लिए ये कुछ और अधिक है। कैसे, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, ये किसमें लिपटा हुआ है, रैप्ड का मतलब लिपटा हुआ है, इसी से रैपर बना है, जाना है आपको, कवर्ड रैपर जो हर चीज का खाद्य सामग्री वगैरह के रैपर्स होते हैं ना भाई, तो बच्चों के लिए ये क्या है, इट इज रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जिंदा रहने का साधन है। और वहीं बच्चों के लिए ये क्या है, आश्चर्य से लिपटी हुई एक चीज है, जहाँ से उन्हें क्या मिल सकती है, रुपया पैसा मिल सकता है, धन मिल सकता है ना। तो इस तरह से ये दोनों के लिए इसका जो महत्व है या मतलब है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक दिस, इस तरह से। एल्डर्स के लिए ये क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, और बच्चों के लिए क्या है, ये एक ऐसी चीज है, रैप्ड इन वंडर, जो आश्चर्य से लिपटी हुई है। वन विंटर मॉर्निंग, राइटर बता रही है, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह की बात है, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने एक सुबह साहेब को कहाँ खड़े हुए देखा, फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास में जो एक क्लब था उसकी जो 4 दीवारी वाली गेट थी ना, फेंस्ड का मतलब 4 दीवारी वाली, 4 दीवारी से घिरी हुई जो लगा हुआ गेट था ना, उस नेबरहुड क्लब में के दरवाजे पर, मैं गेट पर, मैंने इसको खड़े हुए एक सर्दी की सुबह क्या किया, देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो क्या कर रहा था, क्या करते हुए देखा मैंने उसको, 2 यंग मैन को व्हाइट ड्रेस में, किसमें, सफेद पोशाक में, प्लेइंग टेनिस, क्या करते हुए, टेनिस खेलते हुए, मैंने उसको वहाँ पर खड़े होकर के देखा, खड़े हुए देखते हुए, टेनिस खेलते हुए उन 2 लोगों को क्लब के गेट पर खड़े हुए मैंने उसको, यानी कहने का मतलब एक सर्दी की सुबह है, साहेब को मैंने वहाँ क्लब का जो हमारा जो पड़ोस का जो नेबरहुड बने, पड़ोस का जो हमारा जो क्लब था, उस क्लब की जो फेंस्ड गेट था, वहाँ पर खड़े हुए उन 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए मैंने उसको देखा। आई लाइक द गेम, जब मैंने उसके पास जाकर पूछा तो क्या कहता है, आई लाइक द गेम, मैं इस खेल को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। ही हम्स, वो गुनगुनाता है, मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जैसे मानो वो यहाँ खड़े होकर के इस दरवाजे के बाहर, इस 4 दीवारी के बाहर खड़े होकर के देखने में उसको क्या मिलती है,
आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, जैसे वो कंटेंट है इस बात के लिए। आई गो इनसाइड, मैं जाऊंगा अंदर, व्हेन नो वन इज अराउंड, बताता है कि जब मैं यहाँ कोई नहीं रहेगा तब मैं यहाँ अंदर जाऊंगा। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, बताता है कि इसका जो गेट कीपर है यहाँ, जो द्वारपाल, वो मुझे जो है अंदर जा करके स्विंग का प्रयोग करने की इजाज़त देता है। स्विंग का मतलब यहाँ झूला, स्विंग से क्या मतलब है यहाँ। तो एक दिन की बात है, मैंने देखा, यानी आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, मन तो सबका होता है कुछ न कुछ करने का, तो उनमें भी कुछ करने की भावना तो होती है ना। जैसे इसके भी मन में क्या थी, कुछ करने की भावना थी, इसके भी कुछ शौक थे, लेकिन गरीबी आड़े आ रही थी, संभव नहीं था उनके लिए। और वो जो खेल देख रहा था वो तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सबसे कॉस्टली गेम्स में से एक है ये। कौन सा? टेनिस। वर्ल्ड के जितने भी गेम्स हैं उनमें से कॉस्टली गेम्स में से एक है ये, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट, मोस्ट कॉस्टली गेम्स में से एक है। चलिए लास्ट ये देख लेते हैं। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, वो भी क्या पहनता है? दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, हालांकि खैर वो जूते की जोड़ी जो है बिल्कुल कैसी लग रही थी, स्ट्रेंज दिख रही थी, अजीब लग रही थी। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसने धूमिल सी, डिसकलर्ड यानी फीकी पड़ी हुई, रंगहीन जो कमीज और निकर पहन रखी थी उसने शॉर्ट, उस पर उसके जूते की जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। समन गेव देम टू मी, बताया उसने कि ये मुझे किसी ने दिया था। उसके खुद के खरीदने की क्षमता थी नहीं, तो उसने बताया मुझे ये किसी ने। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, पूछने पर एक स्पष्टीकरण देने के लिए, स्पष्टीकरण देने के भाव से, क्लियर करने के भाव से उसने ये बात कही कि ये मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट, जबकि सत्य यही है, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, जबकि सच्चाई ये थी कि ये किसी रिच बॉय की, यानी अमीर लड़के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? फेंक दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। वो जूते थे। Who perhaps refused to wear them, जिसने शायद क्या कर दिया था, इस जूते को पहनने से इनकार कर दिया था, because of a hole in one of them, क्योंकि इसमें एक में क्या हो गया था। अमीरों के लिए तो छोटा सा भी कट लग जाए, नीचे से जूता हल्का सा फट जाए, तो वो इसको क्या करते थे? रिजेक्ट करते। डज नॉट बॉदर हिम, अब ये जूते का जो होल है, हालांकि उसको ये क्या नहीं देता, उसके लिए तो ये बड़े सब, क्योंकि जूता ही नहीं था उसके पास, कभी खरीद ही नहीं सकता था, ऐसे में उसको होल वाला ही जूता मिला, तो जूता तो है, तो ये भी उसको क्या नहीं करता, परेशान। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है अगला देखेंगे। धन्यवाद।